जय श्री राम। यहाँ हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ये अपनी प्रसिद्ध कविताओं दोहों के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखा महाकाव्य रामचरितमानस सर्वलोकप्रिय है। इनके जन्म वर्ष के बारे में कोई निश्चित तथ्य नहीं है। इनका जन्म संवत 1554 में यमुना के किनारे दुबे पूर्वा गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने की जगह 12 महीने तक रहे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके दांत पहले से ही निकले हुए थे और जन्म लेते ही बालक ने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे इनका नाम राम बोला रख दिया गया। जन्म के अगले दिन ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पिता ने इन्हें चुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया और स्वयं संन्यास धारण कर चले गए। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी चल बसी, अतः अब ये बिल्कुल अनाथ हो गए। तब इनकी भेंट साधु नरहरिदास जी से हुई, जो बाद में इनके गुरु भी बने। नरहरिदास जी राम बोला को अयोध्या ले गए और इनका नाम तुलसीराम रख दिया गया। तुलसीराम बहुत ही तेज बुद्धि के थे। ये एक बार कुछ भी सुन लेते तो इन्हें वो कंठस्थ हो जाता था। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी जब अपने मायके गई हुई थी तब इनका मन घर में अकेले न लगा, अतः ये आधी रात को यमुना पार कर अपने ससुराल जा पहुँचे और ज़ोर ज़ोर से किवाड़ खटखटाने लगे। तब इनकी पत्नी ने किवाड़ खोला और हंसकर पति से बोली, लाज न लागत आपको, दूरी आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चरममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ने कुछ होती राम में, तो काहि भव भीति। पत्नी के ये वाक्य तुलसीदास जी के हृदय में शूल की तरह चुभ गए, अतः ये उल्टे पांव वापस लौट आए और संसार से विरक्त हो सन्यासी बन गए और रामकथा सुनाने लगे। तत्पश्चात इन्होंने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया, जो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में संपन्न हुआ। कहा जाता है कि रामचरितमानस को लिखने में हनुमान जी ने भी इन्हें सहयोग दिया। तुलसीदास जी चित्रकूट के रामघाट पर एक आश्रम बनाकर रहने लगे। इनकी कुटिया के पास कदमगिरी का पर्वत था। एक बार कदमगिरी की परिक्रमा करते हुए इन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। इन सभी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने गीतावली में किया है। 112 वर्ष की अवस्था में राम नाम का जप करते हुए अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथों को लिखा, जिनमें से प्रमुख रामचरितमानस, सतसई, भैरव रामायण, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली आदि हैं। तुलसीदास जी के ग्रंथों में प्रमुख अंग दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, कुंडलियाँ आदि हैं। इनकी रचनाओं में भाव रस भरपूर मात्रा में दिखाई देता है, जिसके ज़रिए अपने भावों को व्यक्त किया, जिसे लोग आसानी से समझ पाए। यहाँ हमने संक्षेप में गोस्वामी जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया। इसके पश्चात रामायण के बालकांड का आरंभ किया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी। आपका कल्याण हो, मंगल हो, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, ऐसी मेरी दिल से कामना है। जय श्री राम।